अस्सलाम वालेकुम जी। सीनियर ऑडिटर की पोजीशंस आई हैं 407 एंड सीनियर ऑडिटर्स के एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई है जी। 400 जॉब्स आई हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले कुछ जॉब्स आई थी, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, इंटरव्यूज़ का वेट हो रहा है और कुछ पोस्ट आई थी अराउंड सितंबर अक्टूबर में और उनके रिटन टेस्ट जो हैं उसके लिए तैयारियां हो रही है। सो ऑल द वे बेस्ट। बहुत सारे सवाल जी मुझसे हो रहे हैं और आई थॉट कि चलिए मैं उन सवाल के जवाब आपको वन बाय वन देता चलूँ। सबसे पहले जनाब एलिजिबिलिटी, एक चीज़ क्लियर रखें, अगर आपने बीबीए किया है, एमबीए किया है और आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंट्स में नहीं थी, फाइनेंस में नहीं थी, एचआर मार्केटिंग में थी, तो भाई अपना टाइम ज़ाया ना करें, फिर यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, अगर आपने बीकॉम कर रखा है या बैचलर्स में जो 2 इयर्स बैचलर्स है आपका, उसमें आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स रखे थे, जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ मेंशन है, अगर आपने वो सब्जेक्ट्स कर रखे थे तो फिर यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट। अच्छा, दूसरा मसला सर, पढ़ाई क्या करनी है, सिलेबस इंटरनेट पर, ये बात एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेट पर आपको कुछ वेबसाइट्स पे गलत सिलेबस मिलेगा विच इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर। तो जनाब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सिलेबस की कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एफपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आप देखिएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल जो सिलेबस है मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ। इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स पर गलत सिलेबस पोस्टेड है, उसको ना देखिएगा, वो आपका टाइम ज़ाया करेगा। तो जनाब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखनी है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना भी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक का प्रोसेस है, आपको ये सारा आना चाहिए। इसके एमसीक्यूज़ आपको आने चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हट के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी। कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा बहुत आपने देखना है, हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट पेपर बनाने वाला जब अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ देखता है, ढूंढता है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को भी इस पेपर का हिस्सा बना सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग को आपको, वो जो कॉर्पोरेट ऑडिटिंग होती है जो आपने बीकॉम में पढ़ी है, आपको उसको देखना है, लेकिन ख्याल रखना है कुछ और चीज़ें भी हैं। गवर्नमेंट के अंदर ऑडिटिंग का एक अपना मैकेनिज्म होता है, यानी एक चीज़ फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी, सबसे एपिक कमेटी है, जब वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं और डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी से चीज़ गुजरी, ऑडिट ऑब्जेक्शन सेटल नहीं हुए, तो करते करते एक सिलसिला चलता है और आखिर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो चीज़ आती है जिसमें जिसमें आपको पता है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त, वो इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड करते हैं। एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट में ऑडिटिंग का, आपको उस मैकेनिज्म को भी समझना है। यानी वो जो जनरल ऑडिटिंग है, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, जो आपने बीकॉम में पढ़ा है उसको तो देखना है। गवर्नमेंटल पर्सपेक्टिव से आपको ऑडिट के बारे में पता होना चाहिए और ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेटल होते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटिंग का। इस सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या देखना है, आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स देखने हैं। आसान है, इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, आप में इतना दम खम होना चाहिए कि आप हुकूमती ज़ुबान जो है, जो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, कॉर्पोरेट लैंग्वेज कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज या लॉ की जो लैंग्वेज है, आप उसको देखें, पढ़ें, समझें और उसको ठीक से समझ सकें। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को आपको देखना है। एक बात का ख्याल रखना, अक्सर जगहों पे प्रोविंशियल प्रोक्योरमेंट रूल्स होते हैं, आपको फेडरल प्रोक्योरमेंट रूल्स को देखना है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है कि जो पेटी परचेजेस होती हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के तहत, फेडरल लॉज में ये अराउंड 25,000 तक होती हैं, लेकिन अक्सर जो जैसे सूबाई सिलसिले होते हैं उसमें 40,000 रुपये की भी पेटी परचेजेस अलाउड है। तो आपने सूबों के अगर रूल्स को पढ़ोगे तो मसला हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो प्रोक्योरमेंट रूल्स पढ़ रहे हैं वो फेडरल हैं। पेपरा की वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर होता है पेंशन रूल्स का। अब पेंशन रूल्स जो हैं, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपने बीकॉम में, एमकॉम में नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में हार्डली कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग पढ़ाती हैं। इवन बलूचिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है और इत्तेफाक से वो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको एक और चीज़ देखनी है, पेंशन के जनाब 190 पेजेस के रूल्स हैं, तो आपको वो रूल्स जो हैं उनको देखना है, समझना है। हाँ, 190 पेजेस आर अ लॉट, तो इंटरनेट से खुद देख लें मटेरियल या किसी टीचर से गाइडलाइन ले लें अगर कोई आपके इलाके में पेंशन पढ़ाता है या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग पढ़ाई जाती हो। आप उनसे गाइडलाइन लें और पेंशन स्पेशली इसके ऊपर इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग हो गई, पेंशन रूल्स हो गए और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बजटिंग का। जब आप किताबें उठाते हो ना यहाँ वहाँ से, तो उसमें बजटिंग आ रही होती है। ये जो
कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बजटिंग पढ़ी है, ये वो बजटिंग नहीं है। और ये वो बजटिंग भी नहीं है, अक्सर जगहों मैंने देखा है वो इकोनॉमिक्स वाला बजट ला के दे देते हैं, इस साल का बजट ये पाकिस्तान का नहीं, ये बजट भी नहीं है। तो इस टॉपिक को ज़रा ठीक से समझिए। बजटिंग से मुराद ये है कि गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल लेवल पे बजटिंग कैसे होती है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैंने कस्टम में काम किया हुआ है, तो कस्टम का जो एक क्वेटा का जो ऑफिस है वो अपना बजट बनाता है। कस्टम का ऑफिस अपना बजट बना के ये जनाब भिजवा देता है, या डिफरेंट जो शहर हैं वो सारे अपने अपना बजट बना के जो क्वेटा कलेक्ट्रेट के अंदर आते हैं, क्वेटा कलेक्ट्रेट को भिजवाते हैं। क्वेटा कलेक्ट्रेट, फिर फॉर एग्जांपल चमन कलेक्ट्रेट, फिर लेसे कराची कलेक्ट्रेट, गवादर कलेक्ट्रेट, ये सारा अपना बजट डेवलप करते हैं और चीफ कलेक्टर को भिजवाते हैं। चीफ कलेक्टर जनाब जितने भी होते हैं वो सारे अपना बजट इकट्ठा करके FBR को भिजवाते हैं। इसी तरह से जितने भी इदारे होते हैं सब अपना नीचे की ब्रांचेस से बजट इकट्ठा करते हुए ऊपर तक लेके आते हैं और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज देते हैं। फिर सेविंग एक्सेस स्टेटमेंट होती है जिसमें आप तकरीबन फरवरी के आसपास बताते हैं कि जी हमारे पास कितना बजट था, हम अगले 4 महीनों में कितना इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले कितना इस्तेमाल कर लिया और कितना बजट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है सेविंग एक्सेस स्टेटमेंट का, बजट मेकिंग का। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होती हैं, री अप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इस किस्म की चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने जो अकाउंटिंग में पढ़ा है उसमें 5 चीज़ें पढ़ी हैं जी, कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के चार्ट ऑफ अकाउंट में 7 चीज़ें होती हैं। तो वो 7 चीज़ें क्या हैं आप उनको थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा एलिमेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, एंटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, एलिमेंट्स, एंटिटीज़, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स की कोडिंग क्या होती है, चाहे ये कोडिंग प्रोसीजर और ये सिस्टम थोड़ा सा आपको देखना है। इसके लिए न्यू अकाउंटिंग मॉडल के नाम से गालिबन आपको कुछ इंटरनेट पर किताबें मिल जाएंगी, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो तैयारी बड़ी ख़तरनाक है इसकी और तैयारी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए अगर हाउस एक्विजिशन आप उन शहरों में जहाँ पे हाउस एक्विजिशन मिलता है अदर दैन इस्लामाबाद में तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हाउस एक्विजिशन, तो मेजर सिटीज़ के अंदर कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19,000 के करीब तो हाउस एक्विजिशन है। तो ये मिला करना कुल आपकी सैलरी कोई 50,000 के आसपास हो जाती है। तो सरकारी नौकरी 50,000 आपको बिल्कुल स्टार्ट में दे दे, दैट हैपन्स वेरी रेयरली। मैंने देखा है जनाब अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं काम करता था अपने क्लर्क्स को, और वो 20-20 साल की सर्विस के बाद उनकी सैलरी जो थी वो 45,000 होती थी। तो जनाब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करें, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई और सपोर्ट इस हवाले से चाहिए हो तो यू कैन ईमेल मी एट careerinnovators99@gmail.com एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इन केस यू वंडर कि जनाब हाउ एम आई शेयरिंग ऑल दिस, मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये करें ये ना करें, ये मैं इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि 2014 में जब ये पोस्ट अनाउंस हुई थी, जब सीनियर ऑडिटर का लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता था, देन आई हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट और 2017 में मेरा रिजल्ट आया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम द ऑल पाकिस्तान टॉपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो वेयर एवर आई कैन सपोर्ट यू विद द बेसिक गाइडलाइंस, वो वीडियोज़ के थ्रू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस में पोस्ट भी कर दूंगा। अब इसके बाद आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, दम लगा के पढ़ें एंड ऑल द वेरी बेस्ट।